हेलो नमस्ते, मैं विनोद नाइक। आज हम बनाएंगे क्रैब रवा फ्राई। जी हाँ, क्रैब रवा फ्राई बनाएंगे। इसको हम कोंकण महाराष्ट्र में खूब मज़े से एंजॉय करते हैं। तो केकड़े को हमने 3 से 4 बार धो लेना है। इसका जो एडिशनल स्मेल निकल जाएगा। तो अब हम लोग क्रैब क्लीन कर लेते हैं। तो काफ़ी लोगों को क्रैब क्लीन करना आता है और कुछ लोगों को नहीं आता। जिनको नहीं आता वो यहाँ पे देख ले। तो क्रैब को इस तरह से खोलना है और ये चीज़ निकाल लेना है। ये हमने नहीं यूज़ करना। ध्यान रखिए, एक बार हमने क्रैब क्लीन कर लिया, अब इसको बीच में से तोड़ लेते हैं। एक बार अपना क्रैब क्लीन हो गया तो इसको दोबारा नहीं धोना है, इसका पूरा टेस्ट निकल जाएगा। ये रवा है, कोटिंग के लिए हमने यूज करना है इसको। तो आप सामग्री देख लो जो जो चाहिए। 1 टेबल स्पून है। सी सॉल्ट लिया है मैंने, आप कोई भी सॉल्ट ले लो, कोई नमक ले लो, कोई बात नहीं। ये आमचूर पाउडर है 1 टीस्पून। और इसमें हम लोग 1 लेमन जूस डालेंगे। कुछ तेल डालेंगे इसमें अराउंड 20 ml और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसाला पूरी तरह से घुल जाना चाहिए। थोड़ा सा हल्का सा पानी भी मैंने इसमें डाला हुआ है। तो ये अपना मसाला अब तैयार है। ये मसाला हम लोग केकड़े में लगा के उसको अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। ये थोड़ा सा पानी लिया मैंने, ज़्यादा नहीं, आप देख सकते हैं कितना थोड़ा सा पानी है। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। कम से कम आपको 5 से 10 सेकेंड इसको मिला लेना है। और इसके बाद हमने इसको 2 घंटे छोड़ देना है। ये मैंने क्लीन फ्लेम लगाई। अब मैं इसको रख देता हूँ फ्रीज में। जितना ज़्यादा रखोगे उतना अच्छा मैरिनेशन आपका हो जाएगा। तो ये 2 घंटे बाद अब हमने इसको रवा लगा के कोटिंग करना है। हर तरफ कोटिंग करना है, कोई भी जगह नहीं छोड़ना है। तो आपको एक क्रिस्पीनेस आ जाए जब आपका केकड़ा बन के रेडी हो जाए, तो क्रंचीनेस आना चाहिए। तो इसको थोड़ा स्क्वॉश कर लेते हैं। कुछ मैंने स्क्वॉश किया है, कुछ नहीं किया है, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। आप स्क्वॉश करके आपको टेस्टी लगता है या बिना स्क्वॉश किए आपको टेस्टी लगता है, वो आप चेक कर लो। और जैसे ही अपना फ्राइंग पैन गर्म हो गया, मैं तेल डाल देता हूँ। तेल जैसे गर्म हो गया, अब हमने इसमें केकड़ा डाल देना है। ध्यान रखना गैस मीडियम फ्लेम पे हो, मीडियम से कम हो तो भी बेहतर है, पर हाई फ्लेम ना हो। जितना कम फ्लेम आप रखोगे उतना क्रिस्पीनेस आपको मिलेगा। टाइम ज़्यादा लगेगा पर प्रोडक्ट आपको ज़बरदस्त मिलेगा। तो दूसरी तरफ भून लेते हैं। सब कुछ इसमें डाल के इसको फ्राई कर लेना है। आराम से कर लो। लगभग तैयार है। एकदम स्लो फ्लेम पे 15 मिनट में आपका ये क्रैब बन जाएगा। ये अपना केकड़ा तैयार है। दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। टेस्ट करके देखता हूँ। टेस्ट भी बाय गॉड बड़ा मज़ेदार है। आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हम लोग कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र में बहुत मज़े से इसको एंजॉय करते हैं।
इसके साथ कोई भी सॉस आप ले लो। ये मैंने चिली सॉस बनाया। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।